अब शायद कोई कमेटी बना दी गई है कि क्या बयानिया होगा, उस पर कमेटी बताएगी। लास्ट वर्ड विल बी नवाज शरीफ साहब, लेकिन कमेटी बताएगी क्या बयानिया होना है। तो आप इस पर कोई कुछ फरमाइए। देखें, ये कमेटी तो मियां को आज से कोई तकरीबन एक हफ्ता पहले, यानी जिस दिन हुआ था कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाएंगे, तो कोई एक दो दिन बाद उन्होंने ये कमेटी जो है ये बना दी थी। और इस कमेटी के 2 इजलास तो मैं अटेंड कर चुका हूँ। एक इजलास तो रात मैं मोटरवे पे था, तो वीडियो लिंक पे, तो काफ़ी शेर हासिल जो है वो इसके ऊपर जो है वो बहस हुई और तमाम शुरका ने अपने अपने व्यूज़ दिए कि मियां नवाज शरीफ जिस दिन 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला जब वापस तशरीफ़ लाएंगे, तो वो जलसे का मकसद ही ये है कि उस जलसे में वो कोई जो है वो 40 या 50 मिनट या 1 घंटा जो ख़ताब करेंगे, जो कि यकीनन एक बड़ा मुदल्लल और मुफस्सल ख़ताब होगा, तो उसमें वो अपनी पार्टी पॉलिसी या अपने आइंदा के लाहे अमल से मुतल्लक जो है वो बात करेंगे। और ये बात भी तय है कि वो उनका जो है वो एक अपना पॉलिसी स्टेटमेंट होगा। ये जिस बात को मीडिया लेके चल पड़ा है और उसके ऊपर तनाज़ा बना दिया है कि जी वो झगड़ा पड़ गया है, अब उसी के ऊपर जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब के लंदन जाने को जो है वो उसके ऊपर जो है वो कहा जा रहा है कि जी वो लंदन भी शायद इसी वजह से गए हैं। आप मुझे बताएं कि ये कौन सी बात है कि मियां शहबाज शरीफ फ़ोन पे नहीं कर सकते थे कि जी ज़रा इस तरफ जो है वो हम थोड़ा हाथ जो है वो हल्का रखें। और दूसरा ये है कि मियां नवाज शरीफ ने उस दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने उस दिन कोई बयान भी नहीं दिया। वो अपनी यानी पार्टी से, अपने पार्टी का एक इन कैमरा जो इजलास था जिसे हमने मीडिया को अलाउ नहीं किया था, मीडिया आउटसाइड था, तो 18 सितंबर को मीडिया को हमने अलाउ नहीं किया था, तो उन्हें भी पता था। तो वो अपनी यानी पार्टी के साथ वो एक अपने अंदाज में जो है वो सारी बात कर रहे थे कि देखें किस तरह से लोगों ने जो है वो हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को जो है वो ख़राब किया और हमें गवर्नमेंट को ख़त्म किया, और उसके बाद आप देख लें कि ये क्या हालात अब पैदा हो गए हैं। और ये लोग जो जिम्मेदार, उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों का नाम लिया, उन्होंने जुडिशरी से कई लोगों का नाम लिया। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए ये कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं थी। पॉलिसी स्टेटमेंट इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो देंगे, और वो बड़ी जामे होगी, बड़ी मुफस्सल होगी, और उसके ऊपर पार्टी आगे अपना इलेक्शन का बयानिया जो है उसको सेट करेगी। जी अच्छा, राना साहब ये आप फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कि 18 को वो क्लोज मीटिंग थी, लेकिन हमें जो पता चला लंदन से फिर वो रिलीज हुआ, उसका जो नवाज शरीफ साहब ने फरमाया था उसमें अपनी तकरीर में 18 को, और वहां से मियां नवाज शरीफ साहब ने उस बात को हाईलाइट करवाया जो एहतसाब की बात थी। और नवाज शरीफ साहब की बात तो अपनी जगह है, लेकिन राना साहब आपने भी कल फरमाया एक प्रोग्राम में, जब आपसे पूछा गया जियो के प्रोग्राम में कि भाई आप ये एहतसाब की बात की नवाज शरीफ साहब ने, तो आपने फरमाया कि एहतसाब जो है जनरल बाजवा और जनरल फैज का जो होना चाहिए उसमें कौन सी गलत बात है। उन्होंने कहा, आपने ये फरमाया कि क्या खाली सियासतदानों का एहतसाब होना चाहिए, हम कौन सा कह रहे हैं कुछ और करें, हम कह रहे हैं जो जुडिशरी का जो सिस्टम है उसके तहत एहतसाब होना चाहिए। तो इसमें तो यानी कि आप भी यही कह रहे हैं। देखें, मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी बात कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, और भी बहुत सारे लोग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात को अगर आप कहें कि ये पार्टी का जो है वो पॉलिसी स्टेटमेंट है, या पार्टी ने कोई ये फैसला कर लिया है, या पार्टी ने कोई बयानिया जारी कर दिया है, ये इन दोनों बातों में फ़र्क है। ठीक, इन दोनों बातों में जो है ये फ़र्क है। ठीक, लेकिन मामला ये है कि देखें, हमने तो उस वक्त भी ये बात भी की थी, क्योंकि 99 से लेके 2013 तक भी बहुत कुछ हुआ था। हमने तो उस वक्त भी ये कहा था कि ट्रुथ कमीशन बना दें, चलें
ना दें किसी को जो है वो सजा, लेकिन कम अज़ कम किसने क्या किया है पूरी कौम के सामने ये चीज़ रख दी जाए ताकि आइंदा के लिए जो है वो कुछ सिमत दुरुस्त हो। और ये दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में ऐसा हुआ है। तो मामला ये है कि इसके ऊपर बात तो अब भी, इससे पहले भी और आइंदा भी होती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात से जो है वो अपना अटैच कर देना कि जी अब हमारा बयानिया ये है कि हमने एहतसाब करना है, तो आम आदमी जिसकी अपना जो है वो रोटी नहीं चल रही, जो बच्चों की फीस देने से बैठा है, जो महंगाई के हाथों जो है वो उसका बुरा हाल हो गया है, तो उसे इस बात से गर्ज है, जो उसे इस बात से गर्ज है कि उसकी ज़िंदगी आसान होना चाहिए। अगर हम उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं देंगे तो फिर इलेक्शन में जो है वो हम फिर क्या हासिल करेंगे। इस तरह के जज्बात में जो है वो ठीक है ये बयानिए बनते रहे हैं और इसके ऊपर बाज़ औक़ात काम भी चलाया जाता रहा है, लेकिन इस मर्तबा आम आदमी जो है जिस तरह से उसकी मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात का जिस सियासी जमात ने कोई हल पेश ना किया, जिस सियासी जमात ने ये ना बताया कि वो इनको हल करेगी और कैसे करेगी, ये बात लोगों के साथ ना की, तो मैं नहीं समझता कि उसे फिर वोट मिलेंगे। उसे आवाम की नफ़रत का सामना करना पड़ेगा और हमारा बयानिया कत्तन आम आदमी की मुश्किलात से हट के नहीं हो सकता। जी बाकी ठीक है, जलसों में तकारीरें हैं, बाकी चीज़ें, वो तो उन तकारीर में सारा कुछ ही होता है। ठीक नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो हमें खबर मिली वो कल और आज जब मियां नवाज शरीफ ने अपने जो यहाँ से भी लोग गए थे, जो पार्टी के लीडरशिप थी, उनसे जब बात की तो सबने ये कहा कि महंगाई बहुत बड़ा मसला है, तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक ये लेकिन राना साहब, आप जानते हैं जब सियासत में आप अपनी कैंपेनिंग करते हैं तो खाली एक चीज़ तो नहीं होती, एक से ज़्यादा चीज़ होती है। अब ये जो मामला है कि आप उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, जनरल्स दो जिनका नाम लेते हैं और जो जुडिशरी है, वो तो आपने शुरू में कहा कि जी मीडिया को देखो, मीडिया ने ये बात बना ली, लेकिन आज आप देखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भी कहा कि ये गलत कर रहे हैं जी, इनको नहीं चाहिए कि ये उनके नाम लें जनरल्स के और कहें कि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। यही चीज़ तरीन साहब ने, जहांगीर तरीन साहब ने भी आज कही कि जी नहीं, इनको नहीं चाहिए कि ये इस तरह बात करें और कहें कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जब सियासी जमातें भी ये आपसे कह रही हैं? नहीं, देखें, हमें पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है और हमारे वो अलाई भी रहे हैं, और इसी तरह से जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल वो भी हमारे साथ विक्टिम रहे हैं, विक्टिमाइजेशन का निशाना बनते रहे हैं। तो उन लोगों की राय का हमें एहतराम है। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि जी वो कौन होते हैं कहने वाले या उन्होंने क्यों कहा है। नहीं, हम उनकी इज़्ज़त और उनकी राय का एहतराम करते हैं। हम भी इस बारे में जो है वो उन्होंने जो कहा है तो उसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे हम भी कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें टॉप प्रायोरिटी के ऊपर कौन सी बात होनी चाहिए, क्योंकि सियासी तौर पे देखें हमने इलेक्शन लड़ना है जी। हमने जो है वो एहतसाब के नाम पे अगर वोट पड़ता है तो बिल्कुल उसका भी जिक्र करना पड़ेगा, और अगर इस वक्त आम आदमी जो है वो जो बात सुननी चाहता है वो हमें करनी पड़ेगी। सियासी जमातों की, दूसरों की अगर कोई राय इस किस्म की है तो उस राय को जो है वो कंसिडर करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारे पास अभी काफ़ी दिन है, तकरीबन 1 महीना है। तो इसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस हमारी वो कमेटी जिसका मैंने जिक्र किया, आपने भी किया, वो जब बना के भेजेगी तो मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को जो स्पीच करेंगे वो हमारा बयानिया होगा, वो हमारा इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद हमारा एक रोड मैप होगा कि हम किस तरह से मुल्क को जो है वो आगे लेके जाएंगे।